अस्सलामुअलैकुम। खबरें चलेंगी लगातार मगर तेज से जरिशु पर नजर, मगर दूसरे जाविये से मैं हूं मरियम खान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान नामा। यहाँ पर बात होगी पाकिस्तान के अवाम की, हम पहुंचाएंगे आपकी आवाज इक़्तिदार के ऐवानों तक, समाज के मसाइल पर बात करेंगे और इसके अलावा अदालतों की खबर आपको देंगे, जुर्म कहानी सुनाएंगे, शहर शहर गाँव गाँव का अहवाल आपको बताएंगे, खेल के मैदान से खबर देंगे और मौसम का हाल बताने वाले क्या कहते हैं। नाज़रीन, ये सब आपको बताएंगे आज की बड़ी खबरों के हवाले से। तो बड़ी खबरों और अहम खबरों में आपको बताते चलें कि पीपल्स पार्टी में किसकी चलती है, आसिफ अली जरदारी या बिलावल भुट्टो। आसिफ अली जरदारी के इंटरव्यू के बाद बिलावल की दुबई रवानगी, उसके बाद कई सवालात उठने लगे और कायद नून लीग सियासी मैदान में मुतहरिक है। नवाज शरीफ का सियासी प्लान क्या है, इंतखाबात की हिकमत अमली क्या होगी, नवाज शरीफ क्या मरी से इलेक्शन लड़ेंगे, चहमगोइयां होने लगी हैं। इसके अलावा कराची में अवाम के मुहाफिजी अवाम को लूटने में मुलविस निकले, इस हवाले से भी आपको बताएंगे। लेकिन आगे बढ़ते हुए सियासत के हवाले से बात करें कि सियासत के गर्मा गर्म माहौल में आसिफ अली जरदारी की धुआंधार एंट्री। पीपल्स पार्टी में किसकी चलती है, वालिद की चलती है या बेटे की चलती है, चहमगोइयां होना शुरू हो चुकी हैं। तो साथ में आपको बताते चलें कि सियासत का माहौल क्योंकि गर्म हो चुका है, तो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के इंटरव्यू के बाद से कई सवालात हैं जो कि खड़े हो चुके हैं। आसिफ अली जरदारी ने बिलावल को सियासत में अंडर ट्रेनिंग और ना तजुर्बा करार दे दिया है कि ये ना तजुर्बाकार हैं, और दूसरी जानिब लगता यह है कि बिलावल भुट्टो भी आसिफ अली जरदारी की बातों पर माइंड कर गए हैं, क्योंकि बिलावल भुट्टो की जानिब से फौरन ही ट्विटर पर अपनी जो डीपी थी पिक्चर को तब्दील कर दिया गया और उस पिक्चर में बेनजीर भुट्टो बिलावल के सर पर बल्कि कंधे पर हाथ रख रही हैं, जिससे ये तासुर दिया जा रहा है कि मां बिलावल भुट्टो के साथ खड़ी है। और उसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी निजी तैयारे के जरिए दुबई परवास कर गए और आसिफ अली जरदारी ने भी दुबई रवानगी की तैयारी पकड़ ली है। जराये के मुताबिक साबिक सदर आसिफ अली जरदारी आज शाम दुबई रवाना होंगे। इस हवाले से हम बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ कराची AH खानजादा और इस्लामाबाद से हमें आमना जंजुआ हमें जो है ज्वाइन करेंगे। लेकिन उस सबसे पहले आपको हम ये दिखाते चलें कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने बिलावल भुट्टो के बारे में क्या कहा और इसके अलावा बिलावल भुट्टो ने बुजुर्ग सियासतदानों के बारे में क्या कहा है अब तक। पहले आपको वो दिखाते हैं। पूरा पाकिस्तान का 70% आबादी है, उनका मुतालबा है कि हमारा इन पुराना सियासतदानों से जान छुड़वा। बुजुर्गों से बड़ा एहतराम के साथ हम कहते हैं कि आप ये पुराना सियासत छोड़ दें, घर बैठे या अपना मदरसा में बैठे मुल्क के लिए दुआ करे, जवानों के लिए दुआ करे, मुस्तकबिल के लिए दुआ करे। तो ये वो था जो कि आप सुन चुके हैं। इसी हवाले से हमारे साथ हमारे नुमाइंदगान मौजूद होंगे। ब्यूरो चीफ कराची हमारे साथ हैं AH खानजादा, उनसे बात करते हैं। AH खानजादा, हमारे नाज़रीन ने भी सुना और सबने सुना होगा कि निजी टीवी को इंटरव्यू देते हुए जब जरदारी साहब की जानिब से कहा गया कि पीपल्स पार्टी में एक 3 पीस है, एक 4 पीस है, उससे क्या मुराद थी। और उन्होंने 2-3 दफा जब ऐसी बातें की कि जब बच्चे कहते हैं कि बाबा यू नो नथिंग, इसका मतलब है कि बच्चों को नहीं पता होता कि बड़ों को क्या पता है। फिर उन्होंने ये भी साथ में कहा कि जो टिकट है पार्टी का वो मैं ही देता हूं। तो क्या पीपल्स पार्टी में भी जो अब 2 धड़े बनना शुरू हो गए हैं, बाप बेटा अलग अलग हो चुके हैं, क्योंकि फौरन ही लगा यूं कि जो बिलावल भुट्टो है उनको बुरा लग गया और वो दुबई रवाना हो गए। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। बिलावल भुट्टो का दुबई जाना इख्तिलाफ तो हरगिज़ नहीं है। बेटा कितना ही काबिल हो, बाप की नज़र में नातजुर्बाकार ही रहता है। बेटा कितना ही काबिल हो जाए, बाप की नज़र में वो नातजुर्बाकार ही रहता है। अगर आसिफ जरदारी बिलावल भुट्टो को नातजुर्बाकार कह रहे हैं या ज़ेर तरबियत कह रहे हैं तो ये उनका हक़ है। और अगर बिलावल भुट्टो ये क्या समझते हैं कि बाबा आपको कुछ नहीं पता, तो ये आज के तमाम नौजवानों का मामला है कि वो अपने वालिदैन को ये समझते हैं कि अच्छा AH खानजादा साहब, अब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। अभी हम बराह रास्त लिए चलते हैं जहां पर मोहसिन नकवी मीडिया से गुफ्तगू करें, फिर इसको कंटिन्यू करेंगे। एग्रीकल्चर, लाइक वी डिस्कस्ड, $3 billion, adding $3 billion is not a small amount. But this team who is sitting here, they all worked hard and we achieved it. Same thing with the rice. Like the officer mentioned, edible oil, this is our next target. Whatever time we have, we are focusing on it.
Safe City project was for 100 billion rupees. We all sat down, almost 10 times, 12 times. The same solution, we got it for 12.5 billion rupees. It was for 100 billion rupees. The hospitals, we are revamping 100 hospitals. The reason is because the Mayo Hospital is the largest hospital in Punjab, but it was in pathetic condition. We were constructing new hospitals, but we were not focusing on the hospital which we have. So these are very small things which make difference. We are trying our level best. Inshallah ta'ala, the next government will come, they will do their part. You have to do your part. Last thing, I have interacted with Air Force, Army, with everyone. We all do almost on daily basis. You have the best chief. He has focused so much on education. One of the officers mentioned about education. Every time when we sit in the SIFC, in Apex committees, and so many other meetings where Air Chief is also there, I can tell you one thing, that the role he has played, I will say, I wish he can get some more time and he should finish what he has started. We have seen the briefings. He has worked on the technology, on education, on so many other things. So you are lucky to have such a great leader who are commanding you, and I wish all of you best of luck, and hoping that we all go home with hope, not with depression. निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी कॉलेज कोर्स के शुरा से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हम बहुत जल्द परेशानियों पर और मुश्किलात पर काबू पा लेंगे। मायूसी छोड़कर उम्मीद की किरण हमें नजर आ रही है। पाकिस्तान हमारे लिए सब कुछ है। और ये भी कहा गया कि हम अपना पार्ट और जो हमारा अपना रोल है वो अदा करें, और जो आने वाली गवर्नमेंट है वो अपना रोल प्ले करेगी। एक अच्छी टीम के साथ बहुत कुछ सीखा जा सकता है, मोहसिन नकवी की जानिब से ये कहा गया है। तो इससे पहले हम बात कर रहे थे बिलावल भुट्टो सरदारी और आसिफ अली सरदारी की जानिब से, क्योंकि आसिफ अली सरदारी के इंटरव्यू के बाद काफ़ी शहमगोइयां है जो होने लगी और काफ़ी सवालात है जो कि जन्म लेना शुरू हो चुके हैं। तो एएच खानज़ादा हमारे साथ हैं, कराची के ब्यूरो चीफ, उनका हम रुख करेंगे, लेकिन बताते चलेंगे पीपल्स पार्टी की हवा किस तरफ चल रही है। वालिद की चलती है यहाँ पर पीपल्स पार्टी में या बेटे की चलती है? क्योंकि आसिफ अली सरदारी ने एक इंटरव्यू में ये कहा कि आखिर बाप तो बाप होता है, और ये भी कहा गया कि बेटे तो हमेशा यही समझते हैं कि जो बाप होते हैं उनको कुछ नहीं पता होता, लेकिन जो पार्टी का टिकट है वो भी मेरे हाथ में है और टिकट मैं ही देता हूं। और ये भी इसके साथ साथ कहा गया कि जो पार्टी का और जो इलेक्शन है वो मैं ही लड़ूंगा। और साथ में बिलावल भुट्टो सरदारी को ना तजुर्बाकार भी कह दिया गया है उनके अपने वालिद की जानिब से, आसिफ अली सरदारी की जानिब से। अब तो इस इंटरव्यू के बाद काफ़ी सवालात जन्म लेना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि इंटरव्यू के बाद काफ़ी ऐसी बातें होना शुरू हो गई कि जो वालिद है वो भी अंडर कॉन्फिडेंस हैं, या कुछ मामला ऐसा है कि उनको ये लग रहा है कि बिलावल भुट्टो सरदारी ज़्यादा सियासत में इन हो रहे हैं। तो उन्होंने वहाँ पर उनको फुल स्टॉप लगा दिया और कह दिया कि बाप तो बाप ही होता है और बेटा बेटा ही रहता है, और ना तजुर्बाकार है, अभी उन्होंने बहुत कुछ सीखना है। तो बात कर लेते हैं हमारे साथ यहाँ पर कराची के जो ब्यूरो चीफ हैं एएच खानज़ादा, वो भी होंगे, और इसके अलावा हमारे साथ हमारे रिपोर्टर भी मौजूद होंगी आमना जंजुआ, उनसे भी हम जानेंगे। एएच खानज़ादा का हम रुख करते हैं, उनसे बात कंटिन्यू थी चल रही थी। तो एएच खानज़ादा, आप हमें कुछ बता रहे थे कि जो सियासत है वो किस दौराहे पर खड़ी है पीपल्स पार्टी की, और जो 3 पीस और 4 पीस की बात की है वो उसके हवाले से आप बता रहे थे, बताइएगा। देखिए जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन, ये दो अलग अलग जमातें हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इंतखाबी निशान तलवार है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन का इंतखाबी निशान तीर है। अच्छा, जब पीपल्स पार्टी
सख्त पाबंदियों का शिकार थी, तो मखदूम अमीन फ़हीम ने पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन की बुनियाद रखी मोहतरमा के कहने पर, मोहतरमा के हुक्म पर। बिलावल भुट्टो ने अब जो डीपी तब्दील की है, अपना फ़ोटो तब्दील किया है मोहतरमा के साथ, ये एक कतई सियासी इंस्टांस तो हो सकता है, लेकिन इससे बाप बेटे के दरमियान इख्तलाफात की कोई रमक हमें नज़र नहीं आती है। ये कहना कि बाप का बेटे से इख्तलाफ हो सकता है, बहुत सारी चीज़ों पर इख्तलाफ भी हो, ये भी मुमकिन है कि बहुत सारी चीज़ें बिलावल को बुरी भी लगी हों, ये भी मुमकिन है कि बिलावल को अपने वालिद की बहुत सारी चीज़ों से इख्तलाफ हो, और ये भी मुमकिन है कि बिलावल जो है वो किसी स्टेट ऑफ माइंड में दुबई चले गए हों। लेकिन ये कहना कि बाप बेटे के दरमियान इख्तलाफ है या पीपल्स पार्टी के दरमियान कोई इख्तलाफ है, ऐसा हमें तो हरगिज़ नज़र नहीं आता। और हम ये समझते हैं कि ये बाप और बेटे का सियासी इंस्टांस है। ठीक है, एएच खानज़ादा, आपका हमारे पास पॉइंट आ गया। आमना जंजुआ का रुख करते हैं। आमना जंजुआ, बिलावल भुट्टो सरदारी तो दुबई रवाना हो चुके हैं और खबरें ये हैं कि जो अब इनके वालिद मोहतरम हैं वो भी दुबई रवाना हो जाएंगे, आसिफ अली सरदारी। तो इस दौरों के हवाले से बताइएगा, क्या दौरे बहुत अहमियत के हामिल हैं ये वाले दुबई के? जी देखिए, पिछले हफ्ते के दौरान से जो है ना वो जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो जो है वो सियासी एक्टिविटीज़ उनकी तेज़ हो गई हैं। एक तरफ जो चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी हैं वो KPK में अवामी राब्ता मुहिम में मसरूफ़ थे, जबकि आसिफ अली जरदारी जो है वो उन्होंने इस्लामाबाद का रुख कर लिया, तो यहाँ उन्होंने अहम मुलाकातें भी की हैं। अब आज जब चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी अचानक दुबई रवाना हुए हैं, तो इससे पहले ये खबरें आ रही थी कि आसिफ अली जरदारी जो है वो पंजाब का रुख करेंगे, वहाँ मुल्तान, और मुल्तान के बाद लाहौर का दौरा करेंगे, लेकिन उन्हें अपना वो दौरा मुलतवी करते हुए अब दुबई की तैयारी पकड़ ली है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी आज शाम ज़राए के मुताबिक दुबई रवाना होंगे। आसिफ अली जरदारी से दुबई में जो है वो बिलावल भुट्टो से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा जो पार्टी ज़राए हैं उनका कहना है कि बिलावल भुट्टो जरदारी के जो अचानक दुबई के दौरे के बारे में जो पार्टी की आला क़यादत थी वो भी लाई थी। जी अच्छा आमना, क्या लगता है कि जो बिलावल भुट्टो सरदारी दुबई गए हैं तो क्या वो नाराज होकर चले गए हैं, और जो बिलावल आसिफ अली सरदारी अब जो पीछे जाएंगे तो क्या उनको मनाने के लिए जाएंगे? जी देखिए, ये पिछले भी हमने देखा कि एक इसका हिस्सा रहा है कि जब भी वो सियासी सरगर्मियों में एक्टिव होते हैं यहाँ, तो फिर वो अपनी बहन के घर बख्तावर के घर वो जाते हैं, क्योंकि उनके 2 भांजे हैं। वो उनका कहना है कि उनसे वो एक खास लगाव रखते हैं, जिसके बाद वो वहाँ आराम करने जाते हैं और अपनी छुट्टियाँ गुजारने जाते हैं। तो एक ये भी जो पार्टी की आदत है, पार्टी ज़राए के मुताबिक उनका कहना है कि वो वहाँ पर छुट्टियां गुजारने जा रहे हैं। 2 से 3 दिन तक वो वहाँ क़याम करेंगे और मुलाकात होगी, जिसमें बिलावल भुट्टो जो है वो क्योंकि KP में दराबंदियाँ हो रही हैं पीपल्स पार्टी के दरमियान, वहाँ इख्तलाफात हो रहे हैं और बहुत से लोगों ने पार्टी छोड़ने का इरादा भी किया हुआ है। इस मुतालिक भी वो वहाँ पर बाप बेटा जो है डिस्कशन करेंगे मुलाकात में, और फिर 2-3 दिन बाद वो छुट्टियां गुजार कर वापस पाकिस्तान आएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आमना जंजुआ। इसके अलावा एएच खानज़ादा हमारे साथ मौजूद थे और हमें अपडेट कर रहे थे। यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करेंगे। तो आपको बताएं, कराची और रंगी टाउन में ताजिर के घर डकैती में पुलिस सबसे ही मुलविस निकले। DSP के हवाले से बात करें तो DSP उमैर बाजारी ने मुनज़्ज़म तरीके से वारदात की है। कराची और रंगी टाउन में ताजिर के घर डकैती पर पुलिस हुकाम ने सर छोड़ लिए। वाक़े में मुलविस मज़ीद तफसीरात को मुअत्तल करने का फैसला किया गया है। डकैती की वारदात कैसे की गई और तहकीकात कहाँ तक पहुंची हैं, ये हम जानते हैं। उबैद शाह हमारे साथ है, न्यू के नुमाइंदे। उबैद शाह, बताइएगा कहाँ तक पहुंची हैं तहकीकात और वारदात कैसे की गई, जरा बताइएगा। जी, DSP उमैर अली बाजारी की जानिब से जो पुलिस टीम के हमरा शहरियों के घरों, बिलखुसूस ताजिरों के घरों पे मुनज़्ज़म डकैती की वारदात का जो मामला है, उन्होंने 25 अक्टूबर को भी एक शहरी के घर पर छापामार कार्रवाई की थी। अनस दिलशाद नामी शख्स के घर पर उन्होंने छापामार कार्रवाई की। गुलशन इकबाल ब्लॉक 13D का ये इलाका था। यहाँ से 1,27,000 रुपये जो कि उनके बच्चों की स्कूल की फ़ीस थी वो लूटी। मोबाइल फ़ोन्स, प्राइस बॉन्ड और दीगर कीमती अशिया लूटने के बाद वो उनको उनके अजीज़ के गुलजार हिजरी में वाक़ उनके अजीज़ मंसूर अली शेख के घर ले गए और वहाँ से भी
तलाशी का सिलसिला शुरू हुआ और इन तमाम तर सूरत हाल में वो 2 करोड़ रुपए के रकम का तकाजा कर रहे थे कि 2 करोड़ रुपए की रकम यहाँ पर छुपाई गई है। ताहम मंसूर अली शेख का ये कहना था कि उनके पास इतनी बड़ी रकम मौजूद नहीं है। 1.5 लाख रुपए प्राइस बॉन्ड, कीमती घड़ियाँ, मोबाइल फोन्स, लैपटॉप और दीगर अशिया वो अपने साथ लेकर एक बोरे में उन्होंने बांधा और चलते बने। साथ ही साथ अनस और मंसूर को भी श्री जिन्ना कॉलोनी में वाक़े एक पुलिस चौकी में ले जाया गया। 4 रोज़ तक उनको वहाँ पर तशद्दुद का निशाना बनाया गया और 50 लाख रुपए तावान का मुतालबा किया। जब कुछ हासिल ना हो सका उनको रिहा कर दिया गया और जब मंसूर अली शेख ने कोर्ट में पिटीशन फाइल किया, आला पुलिस अफसरान से रब्ता किया और इस तमाम तर सूरत हाल में डीएसपी उमर अली बजारी के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। अब हम औरंगी टाउन चलते हैं और जहाँ पर यह वाक़या पेश आया वहाँ से तफसीलात से आगाह करते हैं। गुलशन इकबाल ब्लॉक 13D और गुलजार हिजरी में डीएसपी उमर अली बजारी की जानिब से डकैती की वारदात के बाद 18 नवंबर को औरंगी टाउन सेक्टर 5 में सैनिटरी के होलसेलर के घर पर छापामार कार्रवाई की गई। रात 2 बजे ये कार्रवाई की गई और 2 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक ये कार्रवाई जारी रही। इस उनके घर पर छापामार कार्रवाई के दौरान 2 करोड़ रुपए, 70 से 80 तोले सोना, कीमती मोबाइल फ़ोन्स और दीगर कीमती अशिया उन्होंने लूटी। देखना ये है कि डीएसपी उमर अली बजारी जो पुलिस के पूरे प्रोटोकॉल के साथ लोगों के घरों में आज़ादाना डकैती करते थे उसका क्या हल निकलेगा। अच्छा, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। 190 मिलियन पाउंड केस की अडयाला जेल में चेयरमैन पीटीआई से तफ्तीश जारी है। असिस्टेंट डायरेक्टर नैब आसिम महमूद भी अडयाला जेल पहुंच चुके हैं। तफ्तीशी अफसर असिस्टेंट डायरेक्टर नैब वकार अहमद पहले ही अडयाला जेल में मौजूद हैं और तफसीलात क्या है वो हम जानते हैं। खालिद चौधरी नियो के नुमाइंदे हमारे साथ हैं। खालिद चौधरी, बताइएगा, आसिम महमूद भी अडयाला जेल पहुंच चुके हैं जो नैब के असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, और इसके साथ साथ और कौन वहां पर मौजूद है अडयाला जेल में और तफ्तीश कहां तक पहुंची है? क्या कोई बात सामने आ सकी 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल के हवाले से? जी बिल्कुल, 190 मिलियन पाउंड केस में जो है असिस्टेंट डायरेक्टर नैब वकार अहमद अडयाला जेल जो है आज तकरीबन 11 बजे पहुंच चुके थे, जिसके बाद तकरीबन 2 घंटे बाद असिस्टेंट डायरेक्टर जो है आसिफ महमूद भी यहां पर पहुंचे हैं और अभी तक जो है चेयरमैन पीटीआई से तफ्तीश का अमल जारी है। तमाम तफसीलात हासिल की जा रही हैं। अभी काफी वक्त हो चुका है लेकिन नैब के दोनों काफी वक्त हो चुका है और तफ्तीश का जो अमल है वो अभी तक जारी है। बहुत शुक्रिया। एसपी इन्वेस्टिगेशन लाहौर डॉक्टर अनुज मसूद कहती हैं कि 9 मई के मुकदमात में बगावत समेत दीगर दफात शामिल की गई हैं। कोई नई लिस्ट नहीं बनाई गई जबकि मफरूर रहनुमाओं की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें जारी हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे शाहिद रिजवी एसएसपी इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनुज मसूद के साथ मौजूद है। तफसीलात हम जानते हैं। शाहिद रिजवी, एसएसपी क्या कहती हैं, बताइएगा। बिल्कुल, 9 मई के मुकदमात के हवाले से है एक बार फिर पकड़ दकड़ का सिलसिला जारी है। ये पकड़ दकड़ क्यों की जा रही है? जो इन्वेस्टिगेशन विंग की जानिब से जो है एक दोबारा से 850 से ज़ायद अफराद की लिस्ट बनाई गई थी। ये वो लोग हैं जिनके पीटीआई के जो 9 मई के रोज़ जो रहनुमा थे उनके साथ राब्ते थे, उनको पकड़ा गया है। कुछ लोग इश्तियारी हैं। केस की तफ्तीश कहाँ तक पहुँची है, कितने चालान जमा हुए हैं? मेरे साथ एसएसपी इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनुज मसूद हैं, हम इनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। 9 मई से रिलेटेड जो एक अभी बहुत ज़्यादा जिस तरह आप अभी क्वेश्चंस कर रहे थे कि नई लिस्ट बन गई हैं और दोबारा से एक कार्रवाई शुरू होगी है इनके ख़िलाफ़, ऐसा नहीं है कि कोई नई लिस्ट नहीं बनी है। ये ऑलरेडी देवर ऑन इन आवर लिस्ट। हमारे पास एक पूरा पूल मौजूद है। जो भी नॉमिनेटेड थे दे हैव टू बी एप्रीहेंडेड, उनको हमने पकड़ना ही है। जो 9 मई के मुकदमात थे उनमें कुछ दफ़ात का इजाज़त की गई हैं। जो मुकदमात के हवाले से बात करती हैं कि संगीन नौइयत के जो मुकदमात हैं उनकी तफ्तीश जारी है। नफरी की कमी ज़रूर है लेकिन उनका कहना है कि यही जो उनके पास अमला है इसी से तमाम तर मुकदमात को ट्रेस किया जाएगा। जी ठीक है शाहिद, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं। वेलकम बैक। गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज गुलबर्ग पर स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब का मुबैना कब्जा। कॉलेज प्रिंसिपल ने 11 कैनाल अराजी स्पोर्ट्स बोर्ड के हवाले करने से इनकार कर दिया। न्यूज़ अहम दस्तावेजात सामने ले आया। ये मामला है क्या, ये हम जानते हैं। नियो के नुमाइंदे राशिद मंसूर लाहौर से हमारे साथ मौजूद है। राशिद मंसूर, बताइएगा है क्या ये मामला? देखें, ये गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज गुलबर्ग जो है इसे स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब के हवाले करने का जो मुबैना मामला था ना, तो इसमें कॉलेज प्रिंसिपल जो हैं वो अपने कॉलेज को बचाने के लिए खुलकर मैदान में आ गए हैं। प्रिंसिपल ने तहरीरी बयान जारी किया है जिसमें उन्होंने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस और डायरेक्टर कॉलेजेस का भांडा फोड़ा है।
प्रिंसिपल ने कॉलेज की बिल्डिंग और 11 कनाल अराजी जो है वो स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब के हवाले करने से साफ इनकार कर दिया है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, डिप्टी कमिश्नर लाहौर और डायरेक्टर कॉलेजेस को कॉलेज की अराजी देने से इनकार कर दिया है। इस हवाले से हम दस्तावेजात जो हैं वो न्यूज़ ने हासिल किए हैं, जिनके मुताबिक डिप्टी कमिश्नर, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और डायरेक्टर कॉलेजेस सब मिलकर कॉलेज की जगह जो है वो स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब को देना चाहते हैं, जबकि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने डिप्टी कमिश्नर और डायरेक्टर कॉलेजेस के जरिए कॉलेज इंतजामिया पे प्रेशर डाला और उन्हें राजी जो है वो स्पोर्ट्स बोर्ड के हवाले करने का कहा था। ये भी दस्तावेजात में इंकशाफ हुआ है। कॉलेज प्रिंसिपल का तमाम महकमों और इदारों को जवाबी मरासला जो है वो भी सामने आया है, जिसमें कॉलेज महकमा हायर एजुकेशन के ज़ेर इंतजाम है, जिसकी मजाज अथॉरिटी सेक्रेटरी हायर एजुकेशन है। प्रिंसिपल ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया है। प्रिंसिपल ने यह भी कहा है कि सेक्रेटरी हायर एजुकेशन जो हैं उनकी जानिब से उन्हें ताहाल कॉलेज की हवालगी के कोई अहकामात जो है वो मौसूल नहीं हुए, लिहाजा मेरे पास कोई ऐसा इख्तियार नहीं है कि मैं कॉलेज की अराजी किसी भी और महकमे या इदारे के हवाले कर दूं। तो इस सारे मामले में कॉलेज के प्रिंसिपल जो हैं वो जो मुतलका चारों महकमे और डिपार्टमेंट है ना, उनके सामने खुलकर मैदान में आ गए हैं और उन्होंने कहा कि जी मैं अपना कॉलेज किसी भी ठीक है, उन्होंने कह दिया है कि जो अराजी है वो हवाले करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। बहुत शुक्रिया राशिद मंसूर अपडेट करने के लिए। तो स्मोक की बात करते हैं। लाहौर को स्मोक का रोक लग गया। स्मोक के बायस से पंजाब के 10 अजला में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है। 3 बजते ही लाहौर की मार्केटों के शटर खुल गए। कारोबारी सरगर्मियां मामूल के मुताबिक शुरू हो गई, लेकिन सुबह के वक्त दुकानों के बाहर स्टॉल्स लगाकर कारोबार किया गया है। तो ये सूरत हाल है कि लाहौर को स्मोक का रोक लग गया। स्मोक के बायस से पंजाब के 10 अजला में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। एक ब्रेक शामिल करते हैं, कहीं मत जाइएगा। थी उसके पास नहीं रही और स्मगल हो गई सारी की सारी मुख्तलिफ ममालिक में। चीनी की पोजीशन यह है कि वो भी स्मगल हो गई, वो स्मगल हो गई। और किस तरह हो गई, कल किसी ने कहा भी, इंटरव्यू भी आया था जियो टीवी पे, जरा मेहरबानी करके वो जरा सुन ले। अब पोजीशन यह है कि कोई ये भी कह रहे कि एमकेएम के पास हमारी क़यादत आई थी तो हम गए थे मिलने के लिए और उनका 0/0 तो परेशान नहीं हो, परेशान होने की जरूरत ही नहीं थी। दूसरे दिन फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई। जब आपको परवाह नहीं है तो आप क्यों, हम मुतबादिल हैं, हम आपको बताना चाहते हैं मुतबादिल हैं और बेहतर है। हमारे पास मिसाल मौजूद है। बहुत हो गया सिर्फ के आम आदमी का नुकसान। और दूसरी बात, हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है और स्कूल बंद करे जा रहे हैं, स्कूल बंद किए जा रहे हैं कि हम चला नहीं पा रहे। पॉपुलेशन बढ़ती है तो स्कूल बढ़ते हैं या कम होने चाहिए। अब मैं आप सारे सिंध के लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, हम सबको देखें, सबका अपना अपना मैनिफेस्टो है, लेकिन हम साथ खड़े होंगे और इंशाल्लाह ये जो एक झूठा प्रोपेगेंडा फैलाया हुआ था, झूठा एक प्रोपेगेंडा मशीन फैलाई हुई थी, वही आप ही के पैसों से, सरकारी पैसों से प्रोपेगेंडा मशीन जो चलाई हुई थी, वो इंशाल्लाह वो कामयाब नहीं होगी। दूसरी बात, जो मेरे तहफ़्फ़ुज़ात हुए मुसवा भाई, मतलब हमारे वज़ीर आला सिंध सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज इंतहाई काबिल एहतराम है। हम उनसे ये मुतालबा करते हैं, जब इवन प्लेइंग फील्ड आपको प्रोवाइड करनी है, खुदा का वास्ता है, जैसा नाम है मकबूल बाकर साहब का, ईमानदारी में, उनकी इंटेग्रिटी पे, उनके दिलेरी पे, उनकी शराफत पे, उनके कॉम्पिटेंस पे किसी को कोई शक नहीं है। लेकिन आपकी जो ब्यूरोक्रेसी है वो माफिया बन चुकी है, उसने आपको मिसगाइड कर रही है। मेहरबानी करें थोड़ा सा देख लें कि ये इवन प्लेइंग फील्ड है। एक एक्स मिनिस्टर साहब है। हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद।
तो टॉप स्टोरीज आप जान चुके हैं। बात करते हैं नून लीग सियासी बिसात पर एक के बाद एक चाल चलने लगी है। नवाज शरीफ का सियासी प्लान क्या है? कायद नून लीग ने बलूचिस्तान के बाद सिंध, KPK और पंजाब पर तवज्जो मरकूज कर ली है। नवाज शरीफ के मरी में डेरे शहबाज शरीफ के तख्ते लाहौर को मजबूत करने पर तवज्जो दे रहे हैं और सिंध में पीपल्स पार्टी के खिलाफ महाज भी बनने लगा है। नून लीग, MQM, JUI और फक्शन लीग के वफ्द की ANP सिंध के सदस्य से मुलाकात हुई। उधर नून लीग का वफ्दी MQM के मरकज बहादुराबाद पहुंच चुका है। मुलाकात में सीट एडजस्टमेंट पर मुशावरत की जाएगी। इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद है जावेद बलोच, कराची से सरफराज कायम खानी और लाहौर से वकास कौरी। तो बात करते हैं, हम हमारे साथ जावेद बलोच है। जावेद बलोच, नून लीग की सियासी हिकमत अमली क्या होगी और क्या नवाज शरीफ मरी से इंतखाब लड़ने के लिए तैयार हैं या नहीं लड़ेंगे वहां से? देखिए मरियम, नवाज शरीफ जो है वो अभी मुशावरती अमल में है। कोई उनकी पब्लिक में अपीयरेंस अभी तक नहीं हुई और ना ही उन्होंने कोई 21 अक्टूबर के बाद कोई जलसा किया है। लेकिन वो सियासी जोड़ तोड़ में जो है वो काफ़ी सरगर्म है और लोगों से मुलाकातें भी कर रहे हैं और सियासी जमातों को अपने साथ मिला भी रहे हैं। आपने देखा कि नवाज शरीफ जो है वो जब इस्लामाबाद आते हैं अपनी पेशी पर तो वो सीधा मरी जाते हैं, यहाँ पर रुकते नहीं हैं। इस्लामाबाद में मरी से आते हैं इस्लामाबाद और फिर वापस मरी चले जाते हैं और वहाँ मरी के जो हल्का है शाह खान अब्बासी वाला, वहाँ पे ये बताया जा रहा है कि नवाज शरीफ को पब्लिक कह रही है, जो वहाँ के नुमाइंदे हैं वो कह रहे हैं कि आप यहाँ से इलेक्शन लड़ें। इस वाले से जो हमारे जराए हैं वो बता रहे हैं कि मुशावरा जारी है कि नवाज शरीफ जो है मरी से इलेक्शन लड़ें और मरी में बैठ के जो है वो इस्लामाबाद पे रूल करें और जो मरी की जो डेवलपमेंट है उस पर फोकस किया जाए। तो अभी ये मुशावरती अमल जारी है, फाइनल नहीं हुआ, लेकिन बातचीत जो है वो चल रही है इस पर कि मरी की डेवलपमेंट के लिए और इस इलाके पूरे इलाके की डेवलपमेंट के लिए जो है नवाज शरीफ का यहाँ से मरी से इलेक्शन लड़ना जो है वो ज़रूरी है। इसके साथ साथ नवाज शरीफ जो है वो KP के मुख्तलिफ जो काबरीन हैं सियासी, उनसे बातचीत कर रहे हैं और बलूचिस्तान के बाद अब उन्होंने KP का दौरा करना है। कब जाते हैं ये शेड्यूल तय किया जा रहा है। JUI के साथ उनकी बाकायदा मुशावरा जो है वो जारी है और हो सकता है कि जब नवाज शरीफ KP का दौरा करें तो पेशावर में मौलाना फजल रहमान जो है उनके साथ सियासी इत्तेहाद का ऐलान भी करें। तो ये वो चीज़ें हैं जो डिस्कस हो रही हैं और इन पर बातचीत जारी है। फिर इसके अलावा जो पंजाब की सूरत हाल है, जनूबी पंजाब की सूरत हाल है और जो इलेक्टेबल्स हैं पंजाब के, उनसे काफ़ी तादाद में ऐसे लोग हैं जो भी नवाज शरीफ के साथ, शहबाज शरीफ के साथ जो है वो रब्ते में हैं और 1 बाय 1 जो है वो उनकी शमूलियत भी हो रही है। अब इसके साथ साथ जो सियासी इत्तेहाद MQM के साथ हुआ था तो फोकस किया जा रहा है कि MQM के अलावा जो बाकी जमातें हैं वो भी नून लीग के साथ मिलें और वहाँ से इलेक्शन सियासी इत्तेहाद करके इलेक्शन में उन्हें उतारा जाए और न सिर्फ कराची बल्कि हैदराबाद और अंदरून सिंध जो है। कराची हैदराबाद की आपने बात की। जावेद बलोच से हमारे साथ सरफराज कायम खानी कराची से मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सरफराज कायम खानी, जो नून लीग का वफ्द है वो बहादुराबाद में MQM के साथ बैठा हुआ है, वहां पर क्या होने वाला है? वहां की सियासत के हवाले से बताएगा कि पीपल्स पार्टी को साइडलाइन कराने के लिए तैयारियां जारी है वहां पर। जी देखें, पीपल्स पार्टी को साइडलाइन करने के हवाले से अगर कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो सीट एडजस्टमेंट के हवाले से कमेटियां बनाई गई थी MQM पाकिस्तान और नून लीग की जानिब से, उन कमेटियों की पहली मुलाकात नून लीग हाउस में हुई थी कराची में और आज जो है वही कमेटी जो है आज पहुंची है बहादुराबाद, जहाँ पर MQM की जानिब से जो कमेटी बनाई गई थी अमीनुल हक की सरबराही में, उनके साथ मुलाकात जारी है। देखने में ये आ रहा है कि पीपल्स पार्टी की जानिब से जो है वो तमाम रहनुमाओं से भी राब्ते किए जा रहे हैं कि शमूलियत के हवाले से। दूसरी जानिब नून लीग और MQM की जानिब से भी जो है ये सरगर्मियां जारी हैं शमूलियत के हवाले से। दूसरी जानिब ये भी देखने में आ रहा है कि कौन सी सीट एडजस्ट की जाएगी, क्योंकि नून लीग की जानिब से कहा गया था कि 10 सीटों के हवाले से, जैसे बताया कि 10 सीटें कराची से जो है वो मांगी गई है, जिसमें हिमायत मांगी गई थी MQM से। MQM की जानिब से जो है वो जवाब में कहा गया था कि मरकज और जो वफाकी हुकूमत है उसमें यकीन दहानी कराते हैं हिमायत की, लेकिन कराची को अगर छोड़ दिया जाए। दूसरी जानिब फिर ये भी बताया गया नून लीग की जानिब से कि नून लीग जो है वो 2015 के बल्दियाती इंतखाबात में दूसरी बड़ी सियासी जमात थी। ये सारी बातें होने के बाद आज दूसरी मुलाकात है नून लीग और MQM के दरमियान। बताए जराए का ये भी कहना है कि बहुत जल्द जो है वो नून लीग में पीपल्स पार्टी के जो बड़े रहनुमा हैं वो शमूलियत इख्तियार करेंगे। दूसरी जानिब MQM की जानिब से भी ये कहा जा रहा है कि शमूलियत का ये सिलसिला न सिर्फ MQM और पीपल्स पार्टी और नून लीग में होगा, बल्कि सियासी आम इंतखाबात से कबल बहुत सारी तब्दीलियां जो है, बहुत तब्दीलियां हैं जो कि नून लीग में हमें देखने को मिली और उम्मीद करते हैं
फ्यूचर में भी हमें देखने को मिलेगी। सरफराज कईम कारी हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। हम रुक करते हैं, हमारे साथ वकास कौरी मौजूद है। वकास कौरी, बताइएगा, आप लाहौर में ही मौजूद हैं, तो जो बड़े भाई हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वो मरी में मौजूद है, छोटे भाई लाहौर में मौजूद हैं और वो लाहौर को देख रहे हैं क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट शहर है। तो क्या लगता है जो नून लीग की हांडी है उसमें क्या पकने जा रहा है? आज बिल्कुल मुस्लिम लीग नून जो है वो पूरी तरह हमें मुतहर्रक दिखाई दे रही है। कायद नून लीग मरी के दौरे पर थे और अब से कुछ देर पहले मैं आपको बताऊं कि वो लाहौर वापस पहुंच चुके हैं। मरीम नवाज भी उनके हमरा लाहौर वापस पहुंच चुकी हैं और दूसरी तरफ जो सदर मुस्लिम लीग नून है शहबाज शरीफ, वो मुसलसल मीटिंग्स कर रहे हैं। आज भी उनसे अहम रहनुमाओं ने मुलाकात की। ज़ाहिर ये सारी मुलाकातें जो हैं वो इलेक्टेबल्स को पार्टी में शामिल करने की जानिब इशारा करती हैं कि जो लीगी रहनुमा हैं आज उनसे अहम रहनुमाओं ने, जिसमें ख्वाजा साद रफ़ीक, राना सनाउल्ला और साबिक डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली दोस्त मज़ारी, वो भी उनसे मिले। इसके अलावा अताउल्लाह तारड़ मिले, जबकि साबिक उनके अरकान असम्बली और टिकट होल्डर्स भी शहबाज शरीफ को मिले और उन्होंने अपने अपने इलाकों से जो अवाम का रद्द-ए-अमल है और जो इंतखाबात की तैयारियाँ उस हवाले से तफसीली जो है वो मुशावरत की रिपोर्ट भी पेश की शहबाज शरीफ को। और जो ज़राए हैं पार्टी के वो ये बता रहे हैं कि शहबाज शरीफ ने रहनुमाओं को जो है वो अवाम से रब्ता तेज़ करने की भी हिदायत की है। इसके अलावा जो मुस्लिम लीग नून की टिकट के ख्वाहिशमंद अफराद हैं उस हवाले से भी मरकज़ी रहनुमाओं को शहबाज शरीफ ने हिदायत की है कि उनके नामों की जो हतमी रिपोर्ट है उसको भी तैयार किया जाए ताकि जो मुस्लिम लीग नून है वो उन लोगों को शॉर्ट लिस्ट करे जिन्होंने जिसको नून लीग की जानिब से टिकट मिलना है। तो शहबाज शरीफ जो हैं वो पार्टी में एक मरतबा फिर एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। मियां नवाज शरीफ जो है वो भी लाहौर पहुँच चुके हैं और बताया जा रहा है कि वो कल सियालकोट के दौरे पर भी रवाना हो रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि वकास कौरी वो रवाना होंगे, उसके बाद देखते हैं कि नून लीग की सियासत किस जानिब गामजन होती है। बहुत शुक्रिया वकास कौरी, हमें लाहौर से अपडेट कर इसके सरफराज कईम कारी कराची से, जावेद बलोच इस्लामाबाद से हमें अपडेट कर रहे थे। और अब सियासी बयान। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुकरी ने चेयरमैन पीटीआई को अदालतों का लाडला करार दे दिया। उन्हें जेल में मिलने वाली सहूलियत का आम शहरी तो तस्वुर भी नहीं कर सकता, ये कहा गया है। और साइफर केस में अदालती हुक्म में मिनोअन अमल करेंगे। निगरान वज़ीर दाखिला ने एक बरतानवी अखबार को इंटरव्यू दिया जिसमें कहा कि नवाज शरीफ पर ज्यादातर केसेस बेबुनियाद थे, इलेक्शन के लिए कोई फेवरेट नहीं। नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो बिल्कुल एक जैसे हैं। कोर्ट ने हमें जो हुक्म किया है हम कोर्ट के हुक्म को मनवान तस्लीम करेंगे। जहाँ तक रही बात उनकी फैसिलिटीज़ की, तो फैसिलिटीज़ उनको एक आम कैदी से या एक ऐसे वज़ीर आज़म से जो पहले जेल में रहे उससे ज़्यादा है, क्योंकि कोर्ट्स के लाडले तो हैं खान साहब और जिस तरह के उनको फैसिलिटीज़ जेल के अंदर दी जा रही हैं इस तरह की फैसिलिटीज़ इससे पहले ना किसी वज़ीर आज़म जेल में हो उसको दी गई। आम शहरी तो तसव्वुर ही नहीं कर सकता। हमारे लिए बिलावल साहब उतने ही काबिल एहतराम है जितने में नवाज शरीफ साहब। मेरा ख्याल है कि उनके ख़िलाफ़ जो केसेस बने थे वो ज़्यादातर बेसलेस थे और ये पहली दफ़ा तारीख़ में दुनिया के कहीं हुआ होगा कि बेटे से तनख्वाह लेने के जुर्म में कोई नाअहल हुआ है। देखिए, इलेक्शन कमीशन ने हमसे, हमारे सेक्रेटरी दाखिला उनसे बार बार मिलते हैं, हमारे नीचे पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट की पुलिस है, तो हमने उनको हर किस्म के मुमकिन ताउन की यकीनदानी दिलाई है। जहाँ तक रही बात ये मिसिंग पर्सनस की, जो एक बड़ा देरीना किस्म का एक प्रोपेगेंडा टूल का हिस्सा बन चुका है रियासत, मिसिंग पर्सनस का फिगर है वो रीजन में सब। तो ये बयान आपने उनका सुना है, यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं। वेलकम बैक। 1 अरब से ज़ायद रकम एक ही इमारत पर खर्च करने के बाद बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब के हुकाम का एक और कारनामा सामने आ चुका है। उसमें आपको हम बताते चले कि एक इमारत पर 1 अरब से ज़ायद खर्च करने के बाद बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का एक और कारनामा जो कि सामने आ गया, उसमें यह है कि कौमी खजाने के 3.5 अरब से ज़ायद रकम के बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब की मजीद एक इमारत तमीर करने का मंसूबा तैयार कर लिया गया है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब के एडिशनल ब्लॉक की तामीर का तखमीना 3 अरब 84 करोड़ रुपए से ज़ायद लगाया गया है और इसके अलावा माल रोड, इसके अलावा साथ में 32.54 कैनाल पर सिविल सेक्रेटेरिएट और प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड पंजाब के करीब नई इमारत तामीर की जाएगी।
इस हवाले से बात करते हैं, इदरीस शेख हमारे साथ हैं। इदरीस शेख, बताइएगा, ये 3 अरब 84 करोड़ से ज्यादा का तखमीना लगाया गया है, क्या डिटेल्स है इसकी? एक और कारनामा जो कि सामने आ चुका है इनका। जी बिल्कुल, अगर इसमें एक बात का इजाफा करें तो इससे कबल जो है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब की जानिब से बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब में ही सहूलियात की फ्राहमी के लिए एक 19 करोड़ 92 लाख रुपए से मनसूबा शुरू किया गया, जिसकी लागत 1 अरब से ज़ायद बढ़ गई। और उसको बढ़ाने का जवाब सिर्फ एक ही था कि इमारत मखदूश है। इस सिलसिले में जो बैतुल खला हैं वहाँ पर जो है वो पानी के बड़े मसाइल हैं, बहुत ज़्यादा जरासीम हैं। सिर्फ इसी बात को वजह बनाकर 1 अरब से ज़ायद लागत कर दी गई थी उस मनसूबे की। उसके बाद अब दोबारा जो है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब के एडिशनल ब्लॉक की तामीर का तखमीना, जो एक नई इमारत तामीर की जाएगी, ट्विन टावर तामीर किया जाएगा, 3 अरब 84 करोड़ रुपये लगाया गया है। ये नाभा रोड और लोअर माल रोड जो है, जहाँ पर पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट जो कि पंजाब का इंतजामी मरकज़ है और प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड पंजाब के साथ जो पुरानी PND बिल्डिंग है वहाँ पर जो कि 32.54 कनाल जगह है, वहाँ पर ये जो है नया मनसूबा उसको पाया तकमील पर पहुँचाया जाएगा, जिसके लिए लागत का तखमीना 3 अरब 84 करोड़ रुपए की खतीर रकम जो है वो लगाई गई है। और सिलसिले में अगर इसके जो वजूहात बताई गई हैं इस बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब के एडिशनल ब्लॉक की इस मनसूबे के PC1 में, उसमें यह बताया गया है कि यहाँ पर तमाम तरसूलियात फराहम की जाएंगी। और इसके साथ साथ ये भी बताते चलें कि अगर ये तमाम बिल्कुल आपने सही कहा कि ये 3 अरब 84 करोड़ रुपए का एक खतीर लागत है जो कि इसके डिपार्टमेंट बनाने के लिए लगाई जाएगी। बहुत शुक्रिया इदरीस शेख, आपने तफसीलन हमें अपडेट किया। तो हुकूमती पॉलिसीज के मुस्बत नताइज सामने आने लगे हैं। स्टॉक मार्केट में रिकॉर्ड तेजी, इंडेक्स 59,000 की सतह अबूर कर गया। इंटरबैंक में डॉलर 10 पैसे महंगा 285.7 रुपए का हो गया है। तफसीलात क्या है वो हम जानते हैं काशिफ मुनीर से। जी काशिफ मुनीर, 59,000 की सतह अबूर कर चुका है जो इंडेक्स है, क्या तफसीलात हैं? लेकिन ये पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज दोनों सेशन में मार्केट में जो है वो तेजी रही और मार्केट में दिन के आगाज में ही 59,000 की जो सतह है उसको अबूर किया और आखिरी यानी दूसरे सेशन के खत्म तक जो है वो तेजी बरकरार रही। पहले सेशन में जो है वो ट्रेडिंग में 59,502 की बुलंद तरीन सतह जो है वो 100 इंडेक्स ने क्रॉस की थी, जो अब तक की बुलंद तरीन सतह है। आज जो है KSE 100 इंडेक्स 186 पॉइंट इजाफे से 59,086 पॉइंट पर बंद हुआ है। मार्केट में 21 अरब मालियत के 63 करोड़ का हिस्से का कारोबार हुआ है। दूसरी जानिब इंटरबैंक में डॉलर 10 पैसे इजाफा हुआ है, 285.37 पर जो है वो बंद हुआ है। ठीक है काशिफ मुनीर, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। निगरान हुकूमत का टैक्स चोरी रोकने के लिए बड़ा इकदाम, FER और नादरा का टैक्स की बुनियाद वसी करने के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक। दोनों के हुकाम ने मुश्तमिल आला सतह की तकनीकी कमेटी कायम कर दी है। FER ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। तो FER और नादरा का टैक्स की जो बुनियाद है वसी करने के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक तय पा गया है। आला सतह की तकनीकी कमेटी कायम कर दी गई, जबकि FER ने नोटिफिकेशन इसका जारी कर दिया गया है और साथ में FER और नादरा मिलकर काम करेंगे। जो इसकी बुनियाद है टैक्स की उसको वसी पैमाने पर लाने के लिए अब दोनों मिलकर काम करेंगे, नादरा और FER, जिससे जो आवाम है वो ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स दे सकेंगे और जो टैक्स नेट में लाने के लिए जो लोग फरार हो जाते हैं उनको टैक्स नेट में अब मिलकर लाया जा सकेगा। तो शहरियों ने स्मोक के पेश नजर स्कूल और मार्केटें बंद करके हुकूमती फैसले पर कड़ी तनकीद कर दी और वो तनकीद में क्या कहते हैं आवाम से बात में जानते हैं। स्मोक पैदा करने वाली जो इंडस्ट्रीज़ हो गई, ये जो भट्टे हो गए या जो फैक्ट्रीज़ हैं जो माहौल गंदा कर रही हैं, उन्हें कंट्रोल करने से होगी ख़त्म। अगर तो छुट्टी स्मोक का हल है तो फिर जो वजीर बैठा माहौलियात का, उसका क्या काम है? जी बिल्कुल, मार्केटें बंद नहीं करनी चाहिए। लोगों के कारोबार तो पहले ही तबाह हुए हैं, तो इस सिलसिले में हुकूमत को संजीदगी से सोचना चाहिए। जो चीज़ें बंद करने वाली हैं वो बंद नहीं कर रहे, उनको ये धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ बंद करनी चाहिए, उनको भट्टे बंद करने चाहिए, उनको इंडस्ट्रियाँ फैक्ट्रियाँ बंद करनी चाहिए। अगर बंद नहीं करनी, उधर भी लेबर मजदूर काम करती है, उसका को हल निकालें। अगर हम मार्केटें बंद करें तो जो लोग मजदूर तबका है तो वो तो डिस्टर्ब होगा ना, उसकी तो दिहाड़ी नहीं लगेगी। ये जाहिलाना इकदाम है, एक किस्म से कारोबार बंद करने से गरीब का रोजगार जाएगा और क्या होगा। खाने को कुछ नहीं है तो क्या एक दफ़ा जहर दे या बम मारे, आवाम ख़त्म हो जाएगी, ये सुखी हो जाएंगे। हफ्ता इतवार मार्केटें बंद होने से फ़ायदा तो कोई नहीं होगा, स्मोक में तो कोई असर नहीं पड़ेगा इसके ऊपर, क्योंकि स्मोक जो है ज़्यादा खुले इलाकों में है। वक्त हुआ है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक से पहले न्यूज़ अपडेट।
नवाज शरीफ लाहौर वापस पहुंच गए। कायद नून ने कल सियालकोट का एक रोज़ा दौरा करेंगे। चैम्बर ऑफ कांग्रेस के अहदेदारान से खिताब। ख्वाजा आसिफ की रिहाइशगाह पर लीगी रहनुमाओं से मुलाकातें तवक्को। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के बाद आसिफ अली सरदारी ने भी दुबई की तैयारी पकड़ ली। साबिक सदर आज इस्लामाबाद से दुबई रवाना होंगे। और नून लीग के सेनेटर इरफान सदीकी ने ज़ाब्ता फौजदारी एक्ट में तरमीम के गुमशुदा बिल पर वज़ीर-ए-आज़म से मदद मांग ली। हज ने कहा कि जो बिल है गुमशुदगी पार्लियामेंट के वक़ार और बालादस्ती का ये मामला है। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस में पहली बार खातून ऑफिसर को एसडीपीओ के ओहदे पर तैनात कर दिया गया है। लाहौर से ताल्लुक रखने वाली नायाब मोइज़ ने हयाताबाद में जिम्मेदारियां संभाल ली हैं और वो ये कहती हैं कि जिम्मेदारियां मैं संभालूंगी और अपने फ़राइज़ पर समझौता नहीं करूंगी। पेशावर से देखते हैं मोहम्मद आलम सेब की इस रिपोर्ट में मज़ीद तफसीलात। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस का एक और एजाज। एसडीपीओ के ओहदे पर पहली बार खातून ऑफिसर तैनात। नायाब मुइज़ ने पेशावर के हयाताबाद सर्कल का ओहदा संभाल कर फील्ड ऑपरेशन शुरू कर दिया। कहती है पुलिस की वर्दी खौफ महसूस होने देती है, न खातून होने का एहसास दिलाती है। आम शहरी हो तो उसे खौफ महसूस होता है, लेकिन मुझे लगता है कि वर्दी पहनने के बाद बंदे के अंदर से खौफ बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और ये वर्दी जो है वो आपको करेज देती है इतना कि आप दहशतगर्दी हो या चाहे कोई भी क्राइम हो, आप उसके खिलाफ डट के खड़े होते हैं। नायाब मुइज़ का ताल्लुक लाहौर से है। उन्होंने पॉलिटिकल साइंस और कानून की डिग्रियां हासिल की और CSS का इम्तिहान पास करने के बाद पुलिस में शमूलियत इख्तियार की। मैंने ग्रेजुएशन की पंजाब यूनिवर्सिटी से लॉ किया, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब से, और इसके बाद मैंने मास्टर्स इन पॉलिटिकल साइंस किया पंजाब यूनिवर्सिटी से। और इससे पहले मैं मानसरा में थी। मानसरा के बाद मेरी यहाँ पर तैनाती हुई है पहली दफ़ा एज एसडीपीओ। नायाब मुइज़ का कहना है कि आला तालीम हासिल करने वाली ख़वातीन का रुझान पुलिस की जानिब कम है। ताहम वो चाहती है कि अगर काबिल और मेहनती ख़वातीन इस अहम शूबे की तरफ आए तो उन्हें मुल्क व कौम की खिदमत के बेहतर मौके मिलेंगे। कैमरामैन हुरम जदीद के साथ मोहम्मद आलम ज़ेब, न्यूज़ पेशावर। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। शहीद बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी लाड़काना से ताल्लुक़ रखने वाली जो वहाँ की डॉक्टर हैं उनके हवाले से एक रिपोर्ट देखिए। शहीद बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी से मुल्हिका अस्पतालों में मसाइल का वबाल। चांडका सिविल अस्पताल की वाहिद MRI मशीन समेत मुतअद्दिद दीगर आलात गुज़श्ता कई रोज से नकारा। शेख ज़ैद विमन अस्पताल में गुज़श्ता 1 साल से तैयार करदा ऑपरेशन थिएटर इंतजामिया की नाअहली के बायस बंद। मरीज अद्वियात और दीगर सहूलियात के लिए दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर। मैंने MS के साथ बात की, सर के साथ, सर हमारे साथ। सर ने बोला भाई ये आस्ता आस्ता काम होता है। मैंने कहा सर ये पैसे का काम हो रहा है, इतने बंदे बैठे हैं कोई उसको देखने के लिए तैयार नहीं। अठों को जो रुपए की टिक्की दुकान था जन सुई नशा 8 हुआ या जंग वधी पई आई है कि खटके मां बैठी है। मरीजों के मसाइल तो अपनी जगह, डॉक्टर्स भी गुज़श्ता 5 माह से वजीफे की रकम की अदम अदायगी के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। 5 माह से स्टाइपेंड रिलीज नहीं हो रही है, उस वजह से हम जो है सरापा एहतजाज हैं। 5 दिन हो गए हैं, मगर हॉस्पिटल जो मैनेजमेंट बोर्ड है वो जो है सो रही है, अभी तक कुछ नहीं कर पाई है। मेडिकल सुपरिटेंडेंट लाड़काना का कहना है अस्पताल इंतजामी बोर्ड बनने के बाद थोड़ी बहुत बेहतरी आई है। इंतजामी बोर्ड बनाने का मकसद अस्पतालों के मसाइल को हल करना है, ताहम बोर्ड बनने के बाद मसाइल में कमी की बजाय इजाफा हुआ है। कैमरा टीम के साथ जैन आशिक पठान, न्यूज़ लाड़काना। खसूसी सरमाकारी सहूलत कौंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास खत्म हो गया। इजलास में मुल्की मुआशी और इक्तिसादी सूरत हाल पर गौर किया गया। इजलास में आर्मी चीफ समेत तस्करी और सिविल हुकाम शरीक हुए। शुरका को गैर मुल्की सरमाकारी से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। इजलास में सरमाकारी से मुतालिक मंसूबों की हिकमत अमली की मंजूरी भी दी गई है। तो मामला ये है, आपको बताते चले कि माशी इक्तिसादी सूरत हाल पर गौर किया गया है इस इजलास में। और खसूसी सरमाकारी सहूलत कौंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास खत्म हो चुका है। इजलास में मुल्की मुआशी इक्तिसादी सूरत हाल पर गौर किया गया। इस इजलास में आर्मी चीफ समेत दीगर सिविल और अस्करी हुकाम ने शिरकत की और शुरका को गैर मुल्की सरमाकारी से मुतल्लिक ब्रीफिंग भी दी गई है।
इजलास में सरमाकारी से मुतालिक मंसूबों की हिकमत अमली की मंजूरी भी दी गई है। एपेक्स कमेटी का इजलास खत्म हो चुका, जिसमें निगरान वज़ीर आज़म भी मौजूद थे। इसके अलावा अस्करी हुकाम ने शिरकत की, आर्मी चीफ ने शिरकत की और जिसमें अस्करी और सिविल तनसीबात के हवाले से भी बातचीत की गई है। बात करते हैं नुमाइंदा खसूसी तारिक अजीज से। जी तारिक अजीज, एपेक्स कमेटी का इजलास खत्म हो चुका है, कौन से अमूर थे जो ज़ेर गौर आए? एपेक्स कमेटी का भी इजलास हुआ है जो एक से 1.5 घंटा जा गया है। अभी उसके बाद वफाकी काबीना का इजलास भी शुरू हो चुका है। इस इजलास से पहले इस होने वाले इजलासों का जायजा लिया गया है जो इससे पहले इजलास हुए हैं कि उसके ऊपर पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट लाने के लिए जो इकदाम किए गए थे, जो फैसले किए गए थे, जिन ममालिक के साथ बातचीत चल रही थी, उसको रिव्यू किया गया है। तो खासतौर पर खलीजी ममालिक के साथ जो है वहाँ से एक बड़ी इन्वेस्टमेंट आनी है, सऊदी अरब से, UAE से, कतर से, उस पर बात की गई है। और दूसरा एपेक्स कमेटी में जो है अमन ओमान इकोनॉमी जो है वो हमारी उसके साथ लिंक रहती है अमन ओमान के साथ। इसके साथ अमन ओमान के ऊपर बात की गई है। मुल्क में दहशतगर्दी के जो हालिया जो आए हैं, वाक़यात हुए हैं, उसके ऊपर अमन ओमान के हवाले से स्पेशली बात की गई है एपेक्स कमेटी के इजलास में, जो कि खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया तारिक अजीज अपडेट करने के लिए। एक शॉर्ट ब्रेक शामिल करते हैं, कहीं पर जाइएगा। सरगोदा के रिहायशी पंजाब पुलिस के शहीद इंस्पेक्टर तारिक एजाज की बरसी के मौके पर पुलिस के चाक चौबंद दस्ते ने शहीद की कब्र पर सलामी पेश की। RPO शारी कमाल सदीकी और DPO मतीउल्लाह खान ने शहीद की कब्र पर फूलों के चादर चढ़ाई और फातिह ख्वानी की। इस मौके पर RPO शारी कमाल सदीकी ने कहा कि शहीद की बरसी के मौके पर हम अहद करते हैं कि शहदा की फैमिलीज को कभी तन्हा नहीं छोड़ेंगे। पंजाब पुलिस अपने शहदा की कुर्बानियों को हमेशा याद रखेगी और उनकी कुर्बानियों को कभी रायगा नहीं जाने देगी। इंस्पेक्टर तारिक एजाज से 24 नवंबर 1993 में जराइम पेशा नासिर के साथ मियांवाली में मुकाबले के दौरान जाम शहादत नोश किया। सफदराबाद से खानका डोगरा मोटरवे को मिलाने वाला रोड टूट फूट का शिकार है। गहरे खड्डे होने की वजह से ट्रैफिक हादसात मामूल बन चुके हैं। तफसीलात मोहम्मद रफीक से जानते हैं। जी रफीक, अपडेट कीजिएगा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सफदराबाद से खानका डोगरा रोड पर। यह रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। जगह जगह पर गहरे खड्डे होने की वजह से आए रोज हादसा मामूल बन चुके हैं। हादसा की वजह से कई कीमती जानों का ज़िया भी हो चुका है। सफदराबाद का ये वाहिद मेन रोड खानका डोगरा मोटरवे इंटरचेंज को भी लिंक करता है, लाहौर सरगोदा रोड को भी लिंक करता है। यहाँ पर अक्सर हुकूमती नुमाइंदगान और आला अफसरान का यहाँ से ही गुजर होता है, मगर इस तरफ कोई भी तवज्जो नहीं दे रहा। इसके साथ साथ मैं ये भी बताता चलूँ कि इस रोड पर दर्जनों देहात मौजूद हैं जिनको किसी भी वक्त आने जाने के लिए शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जब इलाका मकीनों से हमारी इस हवाले से बात हुई तो उनका कहना है कि अरसा दराज से ये रोड टूट फूट का शिकार है, मगर इसको तमीर करने के लिए कोई भी तवज्जो नहीं दे रहा। इलाका मकीनों ने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि सफदराबाद से खानका डोगरा रोड को फिल फौर तमीर किया जाए ताकि इलाका मकीनों की मुश्किलात में कमी आ सके। जी, अहम खबर शामिल करते हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से इमाम काबा शेख साले बिन अब्दुल्ला बिन मोहम्मद हमीद की मुलाकात हुई है। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने कहा कि इमाम काबा का पाकिस्तान आना पाकिस्तानी अवाम के लिए एहसास की बात है। तो मुलाकात का अहवाल आपको बताया कि आर्मी चीफ से इमाम काबा की मुलाकात हुई और ये कहा गया कि पाकिस्तान आना हमारे लिए एजाज की बात है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से इमाम काबा शेख साले मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मोहम्मद हमीद की मुलाकात हुई है और ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया, जबकि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की जानिब से ये कहा गया कि इमाम काबा का पाकिस्तान आना पाकिस्तानी अवाम के लिए एहसास की बात है, बाइस इज्जत है कि आप पाकिस्तान तशरीफ लाए और हमसे मुलाकात की बहुत ही इज्जत की बात है। ये पाकिस्तान नामा से आज के लिए इजाजत दीजिए।